जय हिंद साथियों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, आज हम राजस्थान के प्रजामंडल के बारे में बात करने वाले हैं। राजस्थान के प्रजामंडल से किसी भी एग्ज़ाम, चाहे RS हो, चाहे SI हो, चाहे राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम हो साथियों, उसमें है वो प्रजामंडल से प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। तो आज हम राजस्थान के प्रजामंडल लेकर आए हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप चैनल पर हमारे वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने एक दोस्त को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जो भी इस चैनल पर जो भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो डाला जाता है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जिवड़ा थारे सपोर्ट की मन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थे थारा दोस्तों ने कोशिश करो बर्बाद के मायने थारी कोई अगर परेशानी है, जिसकी परेशानी थाने एजुकेशन रमायने राजस्थान को इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राजनीति कोई भी चीज़ अगर थाने समझ नहीं आ रही है तो बात चीज़ थे मन कमेंट करके वो बात चीज़ मैं थाने कराने मैं माकान्यू पूरो 100 के मायनू 101% मेकान्यू देऊँ और फिर बाद रे मायने आपा जो अगर और भी सफ़र तय करा। साथियों, अब प्रजामंडल पर बढ़ते हैं आगे। साथियों, आप सभी के लिए दो लाइनें गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या करेंगे जो घुटनों के बल चले हो। साथियों, सबसे पहले प्रजामंडल में बात करने वाले हैं। नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 में होती है। इसका अध्यक्ष है वो महाराजा गंगा सिंह थे। उसके बाद में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में हुई थी। अभी यह प्रश्न है किसी एग्जाम में पूछा गया था और इसका कार्यालय है वो कानपुर था और फिर इसके कार्यालय को अजमेर स्थानांतरित किया जाता है। साथ ही उसके बाद में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में होती है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है वो 1919 में होती है। इसका कार्यालय वर्धा महाराष्ट्र में था। उसके बाद में अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद की स्थापना 1927 में होती है। और साथियों, ये कुछ बेसिक जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में हीरापुरा अधिवेशन की बात करेंगे। 1938 में होता है। 51वां वार्षिक अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष है वो सुभाष चंद्र बोस थे और इसी में प्रस्ताव प्रजामंडल को संगठन बनाया जा सकता है। इसमें यह प्रस्ताव रखा गया था कि प्रजामंडल को संगठन बनाया जा सकता है। अब बात करने वाले हैं सिरोही प्रजामंडल के बारे में। सिरोही प्रजामंडल के बारे में बात करने वाले हैं। एक सेकंड साथियों, सिरोही प्रजामंडल के बारे में बात करने वाले हैं। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1934 में बम्बई में होती है। वर्दी शंकर के नेतृत्व में की जाती है। 1939 में राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। भट्ट ने सिरोही प्रजामंडल का पुनर्गठन किया था और इस समय है वो सिरोही के शासक है वो महाराजा तेज सिंह थे। महाराजा कौन थे? तेज सिंह थे। अब साथियों बढ़ते हैं और आगे। उसके बाद में शाहपुरा प्रजामंडल की बात करेंगे। रमेश चंद्र ओझा व लादूराम व्यास ने 18 अप्रैल 1938 को शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की थी। 1945 में गोकुल लाल असावा शाहपुरा प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे, जिनके नेतृत्व में संविधान निर्मात्री समिति का गठन हुआ था। शाहपुरा राजपूताने की प्रथम रियासत थी जिसने 14 अगस्त 1947 को उत्तरदायित्व शासन की स्थापना की थी। उसके बाद में करौली प्रजामंडल 1938 में त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा इस करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो त्रिलोक चंद्र माथुर थे। 1938 में किशनगढ़ प्रजामंडल 1939 कांतिलाल चौथानी है वो इसके क्या थे? तो किशनगढ़ प्रजामंडल के कांतिलाल चौथानी है वो संस्थापक थे 1939 में। उसके बाद में कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942 इसके संस्थापक कन्हैयालाल सेठ है। साथियों, ये थोड़ा याद रखना कि कुशलगढ़ प्रजामंडल इसके जो संस्थापक थे वो कन्हैयालाल सेठिया थे। कन्हैयालाल सेठिया जी है वो सुजानगढ़ चूरू के हैं। इन्हीं की कुछ रचना है। धर मंजला भाई धर कूंचा, जमीन रो धनी कुण, गड़गचिया,
साथियों पित्थल और पाथल ऐसी रचनाएं है वो कन्हैयालाल सेठिया जी ने की है। और साथियों कन्हैयालाल सेठिया जी ने ही कुशलगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक थे। इसके अध्यक्ष है वो भंवरलाल निगम थे। उसके बाद में बांसवाड़ा प्रजामंडल की बात करेंगे। बांसवाड़ा प्रजामंडल की बात करेंगे। एक बार अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दो साथियों, क्योंकि आज का सेशन है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। प्रजामंडल का चल रहा है। उसके बाद में बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना है वो 1945 में होती है। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। उसके बाद में प्रतापगढ़ प्रजामंडल, उसके बाद में कौन सा है, प्रतापगढ़ प्रजामंडल है। प्रतापगढ़ प्रजामंडल में जन जागृति है वो ठक्कर बाबा ने की थी और 1945 में प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना होती है और अमृतलाल पाठक के द्वारा है वो प्रतापगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक है वो अमृतलाल पाठक थे। कौन थे, अमृतलाल पाठक। प्रतापगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक अमृतलाल पाठक थे। 1945 में प्रतापगढ़ की स्थापना, प्रतापगढ़ प्रजामंडल का गठन होता है। प्रतापगढ़ प्रजामंडल का क्या होता है, गठन होता है या स्थापना होती है। साथियों अब और बढ़ेंगे आगे। उसके बाद में जयपुर प्रजामंडल के बारे में बात करेंगे। जयपुर राज्य में ब्रिटिश सत्ता का विरोध और जन जागृति का कार्य सर्वप्रथम अर्जुनलाल सेठी ने किया था और अर्जुनलाल सेठी ने यह कहा था कि अगर मैं अगर नौकरी करूंगा तो अंग्रेज़ों को बाहर कौन निकालेगा। अर्जुनलाल से 1908 में जयपुर में वर्धमान जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना करते हैं। पहली बार 1931 में जयपुर प्रजामंडल कप्पूचंद पाटनी के द्वारा स्थापना की जाती है, जिसका उद्देश्य समाज सुधार व खादी का प्रचार प्रसार करना था। और इसका जो दूसरा पार्ट आता है, इसमें जमनालाल जयपुर प्रजामंडल का जो दूसरा भाग आता है, जयपुर प्रजामंडल स्थापना का जो दूसरा चरण आता है, उसमें जमनालाल बजाज व हीरालाल शास्त्री 1938 में इसका पुनर्गठन करते हैं। तो हीरालाल शास्त्री की पुस्तक है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र और हीरालाल शास्त्री का एक गीत है बड़ा फेमस है, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। और इसके अध्यक्ष की बात करेंगे। इसके अध्यक्ष है वो एडवोकेट चिरंजी लाल मिश्र थे। सचिव हीरालाल शास्त्री और जो संयुक्त सचिव होते हैं वो कपूरचंद पाटनी थे। और चरखा संघ 1927 में जमनालाल बजाज के द्वारा चरखा संघ की स्थापना जब की जाती है, जब जमनालाल बजाज के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन की कमान संभाली जाती है। यह भी आपको याद रखना है साथियों। 1927 में जमनालाल बजाज है वो क्या करते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन की कमान सामते हैं। उस समय है वो चरखा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज के द्वारा की जाती है। अब साथियों और आगे भी बढ़ेंगे और आगे भी बात करने वाले हैं। उसके बाद में आज़ाद मोर्चे का गठन 1942 में बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा, 1945 में प्रजामंडल पुनः समाहित हो जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसके बाद में जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है 1942 में हीरालाल शास्त्री व मिर्जा इस्माइल के बीच में होता है। बीकानेर प्रजामंडल की बात करेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जहां शादी के कार्ड भी सेंसर करवाने पड़े वहां का राजा शासक नहीं हैवान है। स्थापना की बात करेंगे। 4 अक्टूबर 1936 को मगाराम वेद के द्वारा रत्नाबाई ट्रस्ट में कलकत्ता में किया जाता है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। इसका जो कोषाध्यक्ष है वो लक्ष्मीदास थे। बीकानेर प्रजा परिषद 22 जुलाई 1942 को इसके अध्यक्ष है वो रघुवर दयाल थे। उद्देश्य क्या था इसका, उत्तरदायित्व शासन है वो स्थापित करना। और प्रतिलिपि सभा है वो 1913, अध्यक्ष गंगा सिंह। याद रखिया जीवड़ा, एकदम बढ़िया बात है, एकदम बढ़िया बात है कि प्रतिलिपि सभा 1913 के अंदर स्थापना होती है। इसके अध्यक्ष है वो महाराजा गंगा सिंह थे। कौन थे, महाराजा गंगा सिंह थे। अब और भी आगे बात करा, एकदम बढ़िया बढ़िया फिर बाद के मायने याद रखिया थे, बिंगे बाद मायने याद रखिया। सत विद्या प्रचारणी सभा 1920, सर्वहितकारिणी सभा 1907 चूरू में स्थापना कन्हैयालाल सेठ या गोपालदास के द्वारा। कबीर पाठशाला, साथियों कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला की स्थापना है वो सर्वहितकारिणी सभा के द्वारा ही की जाती है। इसमें और 26 जनवरी 1930 को स्वामी गोपालदास और पंडित चंद
स्वामी गोपालदास और पंडित चंदनमल बेहड़ ने चूरू के सर्वोच्च शिखर पर धर्म स्तूप पर खड़े होकर झंडा फहराकर तहलका मचा दिया था। चंदनमल ने नारा दिया था कि अखरों रुपयों चांदी को, राज महात्मा गांधी को। रायसिंह कांड गंगानगर में 1 जुलाई 1946 को होता है। इसके अध्यक्ष है वो सत्यनारायण श्राफ थे। नेताजी दिवस है वो 23 जनवरी को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को और बीरबल दिवस है वो 17 जुलाई को मनाया जाता है। और यह सभी है वो 1946 में ही मनाए गए थे। बीकानेर राज्य नादिरशाही, बीकानेर राज्य नादिरशाही ये एक बुक है। इसके लेखक है वो विजय सिंह मेहता थे। और यहाँ के शासक, बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने क्या किया था, गोलियां चलवा दी थी। इस गोलीकांड की जांच के लिए अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने गोकुल भाई भट्ट और पंडित हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में एक जांच समिति का गठन किया था। बीकानेर षड्यंत्र केस अप्रैल 1932 में होता है। स्वामी गोपालदास व चंदनमल बेहड़ ने बीकानेर एडमिनिस्ट्रेशन नाम से गंगा सिंह के प्रशासन के संबंध में टेम्पलेट छपवाकर लंदन में बांटे थे, जिसके कारण उन पर केस चलाया जाता है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में जयनारायण व्यास ने की थी और मारवाड़ में राजनीतिक चेतना जागृत करने की शुरुआत है वो मरुधर हितकारिणी सभा 1915 में की जाती है। इसके सदस्य जयनारायण व्यास और प्रयागराज भंडारी होते हैं। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में वास्तविक जन जागृति का काम करते हैं। इसका मारवाड़ संघ का नाम बदल दिया जाता है, मारवाड़ हितकारिणी सभा रखा जाता है। इसका नाम है मारवाड़ राज्य लोक परिषद 1929 में। और इसके मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना 1929 में जयनारायण व्यास के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और मुंबई में कृष्णा दिवस मनाया जाता है 1936 में। हरिजन पत्रिका में यहाँ के राज शासन की आलोचना की जाती है। मारवाड़ सत्याग्रह दिवस 1942 से जोधपुर को मनाया गया था, जोधपुर में मनाया गया था। और मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में 16 मई 1938 को इसका गठन है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता है। और मारवाड़ लोक परिषद का नेतृत्व जयनारायण व्यास के द्वारा किया जाता है। इसके अध्यक्ष है वो रणछोड़ घटाणी थे। उद्देश्य महाराजा की छत्र छाया में उत्तरदायित्व शासन स्थापित करना। जोधपुर प्रशासनिक सुधार आयोग 1944 में स्थापना होती है। इसके अध्यक्ष है वो ए सुधाकर थे। महिलाओं का नेतृत्व महिमा देवी किंक ने किया था। और विधानसभा दिवस है वो 1947 को मनाया गया था। भारत रियासत लोक परिषद 1936 जयनारायण व्यास करौली में इसकी स्थापना करते हैं। और आगे बढ़ते हैं साथियों, मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में बात करेंगे। साथियों, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा उदयपुर में की जाती है। इसके अध्यक्ष है वो बलवंत सिंह मेहता थे। उसके उपाध्यक्ष है वो भूरेलाल बयां थे। और इसके अन्य सदस्यों में शामिल हीरालाल कोठारी, रमेश चंद्र व्यास थे। और मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन नवंबर 1941 शाहपुरा में होता है। शाहपुरा भीलवाड़ा में है। और इसके प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष है वो माणिक्यलाल वर्मा थे। विजय लक्ष्मी पंडित व जेबी कृपलानी ने भी इसमें भाग लिया था। महिलाओं का नेतृत्व मेवाड़ प्रजामंडल में महिलाओं का नेतृत्व है वो नारायणी देवी ने किया था। सर्वाधिक प्रभाव नाथ द्वारा में पड़ा था। और एक किताब आती है मेवाड़ में वर्तमान शासन, इसके लेखक है वो माणिक्यलाल वर्मा थे। माणिक्यलाल वर्मा को कुंभलगढ़ में कैद किया जाता है। याद रह गया जीवड़ा, माणिक्यलाल वर्मा को कुंभलगढ़ में कैद किया जाता है। डूंगरपुर प्रजामंडल की बात करेंगे। और डूंगरपुर प्रजामंडल में बात करेंगे कि इसकी स्थापना 1944 को होती है। 26 जनवरी 1945 भोगीलाल पांड्या के द्वारा साथियों डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। अन्य सदस्यों में गौरी शंकर, हरदेव जोशी थे। और खान दलाई आश्रम की स्थापना कब होती है? 1934 में। इसकी स्थापना करने वाले कौन होते हैं? तो इसकी स्थापना करने वाले हैं वो माणिक्यलाल वर्मा होते हैं। कौन होते हैं? स्थापना करने वाले माणिक्यलाल वर्मा होते हैं।
उसके बाद में डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना 1934, सागवाड़ आश्रम की स्थापना 1935, शोभाराम गौरीशंकर के द्वारा भिल्लो व हरिजनों के उत्थान के लिए वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना 1935, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा भिल्लो में जागृति लाने के लिए वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की जाती है। भोगीलाल पांड्या ने इसका नाम है वो सेवा भारतीय संघ कर दिया था। और राष्ट्रपाल घटना 1947 में होती है, इसके अध्यक्ष है वो। साथियों इसमें क्या होता है, एक अध्यापक होते हैं नानाभाई खांट व सेंगाभाई खांट होते हैं, और इसमें एक भील बालिका होती है कालीबाई होती है, जो अपने गुरु को बचाने के लिए उस गाड़ी की रस्सी को काट देती है, गाड़ी की रस्सी को काट देती है अपने अध्यापक को बचाने के लिए। फिर अंग्रेजों के द्वारा कालीबाई को गोली मार दी जाती है, और कालीबाई का स्मारक है वो गेब सागर झील के किनारे बना हुआ है। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में होती है, मिठालाल व्यास के द्वारा होती है। जवाहर दिवस है वो 17 नवंबर 1930 को मनाया जाता है। और मैसूरी नवयुवक मंडल की स्थापना 1932 में रघुनाथ सिंह के द्वारा। सागरमल गोपा की बड़ी फेमस पुस्तकें आती है, आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडा राज, रघुनाथ सिंह पर मुकदमा। जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना 1939-40 में होती है। शिवशंकर गोपा व मिठालाल व्यास के द्वारा जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना की जाती है। सर्वहितकारिणी सभा 1915, इसका उद्देश्य जैसलमेर में जन जागृति फैलाना, जनता को जागृत करना इसका कार्य होता है। सागरमल गोपा व रघुनाथ सिंह के द्वारा सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना 1915 में की जाती है। उसके बाद में अलवर प्रजामंडल 1938, इसके संस्थापक हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी, और साथियों इसके अध्यक्ष है वो भवानी शंकर होते हैं। अस्पृश्यता छुआछूत निवारण संघ वाल्मीकि संघ, इसकी स्थापना हरिनारायण शर्मा ने की थी। अलवर में जन जागृति का जो काम है वो भी हरिनारायण शर्मा ने ही किया था। गैर जिम्मेदार मिनिस्ट्रों कुर्सी छोड़ो आंदोलन, यह मास्टर भोलेनाथ के द्वारा 1946 में चलाया जाता है। भरतपुर प्रजामंडल और अलवर प्रजामंडल 1938 है, दोनों रेवाड़ी हरियाणा में होता है। इसके संस्थापक किशनलाल जोशी और मास्टर आदित्येंद्र नाथ के द्वारा यह चलाया जाता है। भरतपुर प्रजामंडल इसके संस्थापक होते हैं, और इसके अध्यक्ष है वो गोपीलाल यादव। भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना 1930 में, अध्यक्ष गोपीलाल यादव, सचिव है वो ठाकुर देशराज। भरतपुर कांग्रेस मंडल की स्थापना 1930, जगनलाल कक्कड़, गोकुल लाल वर्मा के द्वारा और मास्टर फकीर चंद। जन जागृति का कार्य भरतपुर प्रजामंडल में पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी, जगन्नाथ गंगा प्रसाद, त्रिलोक चंद माथुर। हिंदी साहित्य समिति 1912 में स्थापना। भरतपुर के शासक किशन सिंह के प्रयासों से हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। गोकुल जी वर्मा राजस्थान के विषम पिता का गोकुल जी वर्मा राजस्थान का विषम पितामह, भरतपुर का बुढ़ा शेर भरतपुर वाला, गांधी जी ने कहा था भरतपुर वाला। और भरतपुर में महिलाओं का नेतृत्व सरस्वती बोहरा ने किया था। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में होती है। थाने याद रखना है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर प्रजामंडल 1938 से। धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, अध्यक्ष कृष्णदत्त पालीवाल। धौलपुर में जन जागृति के कार्य श्रद्धानंद ने किया था। स्वदेशी व शुद्धि आंदोलन 1918 श्रद्धानंद के द्वारा चलाया जाता है। नागरिक प्रचारणी सभा 1934 ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1934 में होती है। तस्सीमो कांड है वो 11 अप्रैल 1947 को शहीद छत्र सिंह पंवार व पचवासी कुशवाहा के द्वारा होता है। कोटा प्रजामंडल आड़ोती प्रजा परिषद 1934, और इसके संस्थापक पंडित नैनूराम शर्मा ने। कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939, इसके संस्थापक पंडित नैनूराम शर्मा और अभिनव हरि ने किया था। कोटा प्रजामंडल की स्थापना, इसका प्रथम अधिवेशन मांगरोल 12 में होता है, जिसका नेतृत्व नैनूराम ने किया था। और महिलाओं का नेतृत्व है शारदा भार्गव ने किया था। किसने किया था? शारदा भार्गव ने किया था। इसका मेन उद्देश्य 6 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था का प्रस्ताव रखा जाता है। बूंदी प्रजामंडल 1931, कांतिलाल
चौथानी के द्वारा चलाया जाता है। झालावाड़ प्रजामंडल, झालावाड़ में जन जागृति का काम है वो तनसुखलाल मित्तल ने किया था। रामनिवास मदन गोपाल मांगी लाल श्याम शंकर और अटल बिहारी के द्वारा झालावाड़ में जन जागृति का काम किया जाता। झालावाड़ प्रजामंडल 25 नवंबर 1946 को मांगीलाल भव्य की अध्यक्षता में मकबूल आलम और कन्हैयालाल मित्तल ने की थी और महाराजा हरिश्चंद्र ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था। वह झालावाड़ अंतिम प्रजामंडल है। साथियों एक बार क्या है, एक बार प्रजामंडल और इसके सामने सन और इसके संस्थापक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि जयपुर प्रजामंडल 1931 में बना था और इसके संस्थापक है वो कौन थे, जमनालाल बजाज व कर्पूर चंद पाटनी। जयपुर प्रजामंडल 1931, जमनालाल बजाज व कर्पूर चंद पाटनी। उसके बाद में बूंदी प्रजामंडल 1931, कांतिलाल चौथानी। हाड़ौती प्रजामंडल 1934, पंडित नैनूराम। कौन थे, पंडित नैनूराम थे। और आगे बढ़ेंगे और आगे भी बात कर ला, आगे बात कर श्या। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में जयनारायण व्यास के द्वारा। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1934 में वर्दी शंकर त्रिवेदी के द्वारा। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में मगाराम वेद व कुंभाराम आर्य के द्वारा। कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939, पंडित नैनूराम शर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल 1938, माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल। और भी आगे बात करेंगे, मेवाड़ प्रजामंडल की बात कर लिए। अब बात करेंगे अलवर प्रजामंडल 1938, हरिनारायण शर्मा। भरतपुर प्रजामंडल 1938, किशनलाल जोशी। शाहपुरा प्रजामंडल 1938, रमेश चंद्र ओझा। धौलपुर प्रजामंडल 1938, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। और करौली प्रजामंडल 1938, त्रिलोक चंद माथुर। और भी आगे शानदार बात करना ला। बिंगे बाद रामायण ने याद रख लिया थे, बिंगे बाद रामायण के याद राखो जीवड़ा। बिंगे बाद रामायण याद रखिए। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में होती है। कब होती है, 1939 में होती है। कांतिलाल चौथानी के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, कांतिलाल चौथानी के द्वारा। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना है 1945 में मिठालाल व्यास के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, मिठालाल व्यास के द्वारा होती है। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना है वो 1942 में भंवरलाल निगम के द्वारा होती है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो 1944 में भोगीलाल पांड्या, जिन्हें वागड़ के गांधी कहा जाता है। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1945, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945, अमृतलाल पाठक। झालावाड़ प्रजामंडल 1946, मांगीलाल भव्य। तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने एक दोस्त को शेयर ज़रूर करना। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो यहाँ पर डाला जाता है वो सबसे पहले है वो आप तक पहुँच सके। साथियों इसी के साथ में जय हिंद जय भारत कुछ है वो नए अच्छे उद्देश्य से और मिलेंगे आगे आपके साथ में। इसी प्रकार जुड़े रहेंगे, आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर जुड़े रहेंगे। जय हिंद जय भारत।